Assalamualaikum to all. I hope you are all doing good. Here's the next tutorial video of traditional calligraphy जो कि इसकी एक बुनियाद है, जो कि कैलीग्राफी की एक बेसिक टेक्निक है, वो है कलम और पेज। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ग्लोसी शीट इस्तेमाल करें तभी जाके आप जो है कैलीग्राफी कर सकेंगे। मैं इसके बारे में ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बजट फ्रेंडली लेके किस तरह कैलीग्राफी की प्रैक्टिस की जा सकती है, वो ट्यूटोरियल भी बना रहा हूँ, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। फ़िलहाल अभी मैंने ये वाला ट्यूटोरियल एक बेसिक टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर किया है कि बिगनर्स जो हैं वो अपना स्टार्ट किस तरह और किन वर्ड्स के ज़रिए ले सकते हैं। और कलम जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसको जो है मैनेज करना, उसके ऊपर जो है नीटनेस शो करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है इंस्टेड ऑफ कैनवस या और ब्रशेस के साथ जो है कैलीग्राफी करने के। और अभी मैं लिख रहा हूँ अल्लाह लिख रहा हूँ ट्रेडिशनल सिंपल अरबिक कैलीग्राफी में, जो कि ख़त सुलस है। और इसके लिए मैंने जो चीज़ें यूज़ की हैं वो मैंने एक ग्लोसी शीट और जो है एक्रेलिक से मैंने इससे इंक बनाई थी एक्रेलिक शेड से, और मतलब कि थोड़ा सा एक छोटा सा एक ड्रॉप जो है वो रेड पेंट का लिया, साथ में उसमें मैंने वाटर ऐड किया जब तक वो एक बिल्कुल जो है वाटर सा एक मिक्सचर नहीं बन गया, तब तक मैंने उसके अंदर वाटर ऐड करता रहा ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप। फिर जाके ये वाली कंसिस्टेंसी मिली। फिर साथ ही मैंने थोड़ा सा उसमें ब्लू कलर ऐड किया ताकि वो थोड़ा सा डार्क हो जाए, बिल्कुल लाइट शेड ना लगे। और उसके बाद ये रेड शेड मेरे पास आया और कलम जो थी वो मेरे पास 1/2 इंच की कलम थी। और उसके बाद मैंने जो है प्रिसाइज साइज़ की कलम इस्तेमाल करना शुरू कर दी। प्रिसाइज साइज़ की कलम से मैंने इसके ऊपर एराब वगैरह लगाए और आप देख सकते हैं कि ये विदाउट एडिटिंग जो है ट्यूटोरियल है, विदाउट जो है स्लो एंड फास्ट किए मैंने इसको ऐड किया ताकि आप लोगों को पता लगे कि इसके लिए कितनी पेशेंस चाहिए होती है। ये अक्सर जो है ट्यूटोरियल्स देखे होते हैं जो कि फास्ट या टाइम लैप्स में होते हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा जो है ध्यान लगता है क्योंकि शीट होती है प्रॉपर वाइट और इसके ऊपर कोई एक सिंगल डॉट जो है वो भी बिल्कुल प्रॉपर जो है दिखता है उसके ऊपर कि क्या इसके ऊपर लगा है क्या नहीं लगा। और ग्लोसी शीट वैसे ही ब्राइट होती है और इसके ऊपर हाथ रखने के बाद जो है अगर हाथ उठाया जाए तो नीचे जो अगर शेड होगा तो वो भी उसके साथ ही निकल आएगा। और जो है मैंने इसलिए जो है थोड़ा ध्यान से इसके ऊपर मैंने काम किया क्योंकि मैं ख़ुद काफ़ी अरसे के बाद कैलीग्राफी कर रहा हूँ, वो भी कलम से और ये ग्लॉसी शीट से। मेरे पास पहले जो थे सिंपल यही वाले इक्विपमेंट्स होते थे जिनसे मैं कैलीग्राफी करता था और मैं लिटरली तंग आया हुआ था कि कब जाके मैं सीखूँगा और मैं ब्रश का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ब्रश से लिखने का एक अलग ही चेज़ था। तो फिर मैंने कहा नहीं, अभी अगर मैंने बेसिक्स को पक्का कर लिया तो फिर ब्रश तो मेरे हाथ में आ ही जाएगा। तो फिर मैंने इन चीज़ों पे सब्र किया। थोड़े थोड़े जो हर्डल्स आ रहे थे कि मैं अक्सर शीट लेके आनी, प्रॉपर मैंने जो है उसकी कंपोजिशन करनी पहले पेंसिल से, फिर मैंने उसके बाद जाके पेंटिंग बना मतलब कि कैलीग्राफी करनी उसके ऊपर, और कोई ना कोई एक स्ट्रोक एक डॉट ऐसा लग जाता कि जिससे वो शीट मुझे वेस्ट करनी पड़ती थी। तो जो है इसका यही हाल होता है कि आप जो है ख़ुद को स्टेबल रखें और पेशेंस से काम लें ताकि आपके जो ट्यूटोरियल्स वगैरह जो बनाएंगे आप भी, अगर अपने चैनल खोलना हो या फिर अपने कैलीग्राफी से कुछ सीखना हो, तो आप जो है ख़ुद में पेशेंस जब तक नहीं रखेंगे तब तक जो है कोई भी चीज़ हासिल नहीं होने वाली। इसलिए जो है चीज़ें अक्सर ज़ाया होती हैं, काम अक्सर ख़राब होते हैं, लेकिन फिर भी इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, तभी जाके वो एक जो है किसी लेवल तक जाके पहुंचता है कि वो बिना किसी कंपोजिशन के, बिना किसी ट्रेसिंग के आराम से कैलीग्राफी कर सकता है। लेकिन अगर मैं सीख भी गया, अगर मुझे जो है कैलीग्राफी प्रॉपर आ भी गई, तो फिर भी मैं एक कंपोजिशन तैयार करने में ज़रा भी देर या शर्म महसूस नहीं करूँगा, क्योंकि बैकग्राउंड के ऊपर जितनी मेहनत की होती है ना, अगर वो एक स्ट्रोक से ख़राब हो रही है तो अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा पहले काम कर लेंगे तो वो जो है टाइम भी बचेगा और आपके पास एक
प्रॉपर वो मैप बन जाएगा, कंपोजिशन बन जाएगी कि आपने अपना जो ब्रश है, अपनी जो इक्विपमेंट्स है, वो आपने इस एरिया में ऐसे ऐसे इस्तेमाल करनी है। बाकी जो है एराब वगैरह जो हैं वो तो मैं अक्सर जो है प्रॉपर देख के फिर लगाता हूँ, ताकि कोई गलती हो ही ना। अगर गलती होगी काम अलग ख़राब होगा और बेदबी अलग होगी। सो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था बिगनर्स के लिए और कुछ मोटिवेशनल बातें थी इसमें। आई होप आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल को एंजॉय किया होगा, और अगर ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव होते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।